राधे राधे दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में धन की कमी से परेशान हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो परिवर्तनी एकादशी पर पूरे 250 वर्षों बाद बन रहे इन अद्भुत संयोग में आप तुलसी जी में यह एक चीज जरूर बांध देना। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार परिवर्तनी एकादशी 26 सितंबर है। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करने से सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। इस दिन धन लक्ष्मी योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग, रवि योग और दुपुष्कर योग बन रहा है। इन अद्भुत संयोगों में अगर आप तुलसी की जड़ में यह एक चीज बांध देते हैं तो पुराने से पुराना रोग, कष्ट और परेशानी आपकी एक रात में ही दूर हो जाएगी। इतना धन आएगा कि आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। 7 पुश्तों तक रुपए पैसे में राज करेंगी। दोस्तों, अगर आप मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस बार परिवर्तनी एकादशी तिथि 25 सितंबर की सुबह 7:55 पर शुरू होगी और 26 सितंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। इसलिए इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों ही दिन रखा जाएगा। 25 सितंबर को गृहस्थ लोगों के लिए व्रत रखना शुभ रहेगा। हरिवासर 26 सितंबर की सुबह 10:11 पर समाप्त होगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 तक का रहेगा और 27 सितंबर को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से सुबह 8:36 तक का रहेगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कर सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य का पूजन करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करें। एकादशी पर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन साथ में करने से भगवान विष्णु के साथ घर में मां लक्ष्मी का भी स्थायी वास होता है। भगवान के सामने धूप दीप जलाकर पीले पुष्प अर्पित करें और हो सके तो पीले मिष्ठान का ही भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है और शास्त्रों में तुलसी जी को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है। तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इस दिन तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित होता है और ऐसा करने से दोष लगता है, लेकिन इस दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर में छाई गरीबी दूर हो जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली छा जाती है। जीवन में चले आ रहे कष्ट दूर होते हैं। तुलसी माता का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी माँ का पूजन करने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूजन के दौरान भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर भगवान जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने एक लाल रंग का धागा या फिर लाल रंग का कलावा रखें। कलावा मौली जो यज्ञ पूजन में इस्तेमाल की जाती है और कलाई पर बांधी जाती है, आप वह रख सकते हैं। वह ना हो तो एक लाल रंग का धागा आप भगवान जी के सामने रखें और इसके पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस मंत्र का आज के दिन अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। हो सके तो 108 बार मंत्र का जाप अवश्य ही करें।
और फिर माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर जय माँ लक्ष्मी का थोड़ी देर जाप करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के पश्चात अब आप तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माँ का पूजन करने के लिए तुलसी माँ को प्रणाम करें। फिर तुलसी जी के पास एक दिया जलाएं। अगर शुद्ध घी का दिया हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर शुद्ध घी ना हो तो अन्य घी जिसका भी आप मंदिर में दिया जलाते हैं वह दिया आप तुलसी जी के पास जलाएं। इसके बाद आप तुलसी माता को प्रणाम कर भगवान विष्णु जी के पास आपने जो लाल रंग का धागा रखा था उस धागे को आप तुलसी के पौधे पर बांध दें। आप लाल रंग के धागे को तुलसी माता पर 7 बार लपेटें और एक गांठ लगाएं। धागा लपेटते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। तुलसी जी पर धागा बांधने के पश्चात अब आप तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। ध्यान रखें धागा आपको क्लॉकवाइज ही बांधना है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं इस प्रकार आपको तुलसी जी पर धागा बांधना है और क्लॉकवाइज ही तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो, जैसे कि दीवार या अन्य कोई पौधा हो, तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 11 बार क्लॉकवाइज घूमकर तुलसी माँ की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान विष्णु जी को अर्पित किया हुआ लाल धागा इस तरह तुलसी जी पर बांधने से भगवान विष्णु के साथ तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। इसलिए यह लाल धागा जब तुलसी जी को बांधा जाता है तब इससे माँ तुलसी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी माँ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। लक्ष्मी जी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। इस तरह लाल धागा तुलसी जी पर बांधने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक संकट दूर होता है। घर में चली आ रही धन की कमी दूर हो जाती है और घर में धन संबंधी समस्या दूर हो धन के आगमन के रास्ते खुल जाते हैं, जिससे घर में धन आता है और टिकने भी लगता है और घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तुलसी जी का पूजन करने के पश्चात तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक अवश्य ही करें। तुलसी जी की जड़ की मिट्टी बहुत ही चमत्कारी होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से तिलक करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए तुलसी जी के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण अवश्य ही करें। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी के पत्तों से जो जल गिर रहा होता है वह जल अगर मनुष्य अपने सिर पर धारण कर ले यानी कि सिर पर लगा ले तो इससे समस्त तीर्थों में स्नान करने और 10 बार गंगा स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। तुलसी जी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर दुर्भाग्य को दूर कर देती हैं। तुलसी माँ की कृपा के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी जी परिवार में आने वाले संकट के बारे में पहले ही संकेत दे देती हैं। जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ कभी भी आकाशीय बिजली भी नहीं गिरती, इसलिए घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन तुलसी माँ का पूजन किए बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा रहता है। तुलसी माँ का पूजन करते समय महिलाओं को अपना सिर अवश्य ही ढकना चाहिए। बिना जूते चप्पल पहने तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन सदैव भगवान विष्णु के पूजन करने के पश्चात ही करना चाहिए।
तुलसी जी के पास संध्या काल के समय दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। कहते हैं जिस घर में रोजाना तुलसी जी के पास संध्या काल के समय दीपदान किया जाता है, उस घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें एकादशी पर करने से दोष लगता है और पूजन का भी फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन मांस मदिरा का सेवन भी ना करें। भगवान विष्णु जी के भक्तों को आज के दिन प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। हो सके तो एकादशी की रात्रि को जागकर अधिक से अधिक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अगर ऐसा ना करें सके तो एकादशी की संध्या काल पर एक अखंड दीपक जलाना चाहिए जो पूरी रात भर जलता रहे। ऐसा करने से भी भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।